it should be more impressive, more effective, so that the person who receives the letter may be highly affected, highly inspired by your ideas and by your subject matter. अब यहाँ आपके वो आ रहा है कंक्लूसिव, suppose you are writing personal letter, then you can write yours sincerely, yours obediently, yours most obediently. इस प्रकार से आप इंडिविजुअली सिंसियरली योर सिंसियरली योर लविंग, योर अफेक्शनेट, ये आप सारी बातें उसमें लिख सकते हो. इफ यू आर ए सिंगल पर्सन, इफ यू आर ए शॉर्ट पर्सन, इफ यू आर ए इंडिविजुअल पर्सन, एज ए फर्म, एज ए पार्टनरशिप, एज ए कंपनी, as any organization, as any institution, as any organization, as any public or private institution, as any concern or as any firm, company or partnership, whatever may be the position, with a separate entity and with a common seal, जिसकी एक शील होती है, जो एक संस्था होती है, जो एक कृत्रिम व्यक्ति होता है. जैसे शर्मा एंड कंपनी उसको लिख रहा है लेटर, तो शर्मा एंड कंपनी लेटर लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शर्मा एंड कंपनी खुद वो फर्म उसको लिखेगी, नहीं, लिखने वाला कोई और होगा. जैसे शर्मा एंड कंपनी जो मैंने बताया सेंडर है इस लेटर का, वो सबसे पहले यहां लिखेगा फॉर शर्मा एंड कंपनी, और नीचे लिखेगा वो JL शर्मा. और JL शर्मा किसके लिए लिख रहा है? शर्मा एंड कंपनी के लिए लिख रहा है. लिखने वाला लेखक ये है. और ये लेखक कौन है, क्या भूमिका रखता है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस राइटर, व्हाट इज द रोल ऑफ मिस्टर JL शर्मा इन दिस फर्म. इस कंपनी के अंदर शर्मा की क्या पोजीशन है? लिख तो रहा है इस कंपनी की ओर से, लेकिन व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस and what is the post of Mr. JL Sharma. Now you have to write the post of the writer, because Sharma and company itself is not going to write the letter, but Mr. JL Sharma is going to write the letter in lieu of, for the sake of Sharma and company. Now who is JL Sharma? What is the post of the JL Sharma? Then you have to write क्या ये है, यदि उस संस्था का क्या है, सेक्रेटरी है, यदि उस संस्था का वो मैनेजर है, जो भी पोस्ट वो होल्ड कर रहा है उस पोस्ट का नाम लिखो, और फिर आप जो है ये लिख करके आप हस्ताक्षर भी करेंगे, नाम भी लिखेंगे,
और उसके बाद में आपकी पोस्ट भी लिखेंगे। और यदि वो फर्म है, यदि वो इंस्टीट्यूशन है, तो उसके आगे आपको फॉर लगाना जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू राइट द लेटर, यू आर राइटिंग द लेटर इन lieu of for the sake of J.L. Sharma and Company or the institution. So always remember that you are writing the letter on the basis of a manager, a clerk, a secretary or a president of that institution. So you have to mention the first. In this way, अब इसके साथ में आप जो भी एनक्लोजर लगा रहे हैं, यू वांट टू एनक्लोज, यू वांट टू अटैच सम डॉक्यूमेंट्स, सम सर्टिफिकेट्स, सम लेटर्स और सम एविडेंस लेटर्स, then you have to write the names of the documents which you are going to write under the enclosure. Enclosure जो आप संलग्न कर रहे हैं इस मेन पार्ट के साथ, पत्र के साथ में जो आप अटैच कर रहे हैं, जो पिनअप कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के सारे नाम आपको आते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है, मुझे से भुलक्कड़ भाई से कई बार आता है, अच्छा लेटर राइटर होता है ना, वो किसी प्रकार की भूल चूक नहीं करता है, किसी प्रकार की भूल चूक नहीं करता है, लेकिन फिर भी यदि कोई बात लिखने से रह जाती है तो देखिएगा ये अंतिम पार्ट होगा लेटर का, जहां आप लिखेंगे क्या, जो बात दैट मैसेज और दैट क्वेश्चन और दैट द सब्जेक्ट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड इन राइटिंग, जो हम लिखने से भूल गए हैं, वी हैव ओमिटेड the message, we have omitted the matter, then you have to write at last, and you should write first of all giving a point, giving a name or writing a word that will be shortly we express in such way, and full जो है वो हम लिखते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी लिखने से छूट गई बात को अब हम आपके सामने रखे हैं, जिसको हिंदी में अपन पुनश्च कहते हैं। हिंदी में हम उसको पुनश्च कहते हैं, जो भूली बिसरी बात है। और एक सेंटेंस आप लगा ही देना लेटर के अंदर, आप उसको लेटर को लगा ही देना, लिख ही देना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो है बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ और हर व्यक्ति का कृतज्ञ हूँ, और हर व्यक्ति को जो है मैं अपने से बड़ा मानता हूँ और बड़ा मानना भी चाहिए, क्योंकि जन जन में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो फिर जिस प्राणी में भगवान है तो उसके साथ विनम्रता से पेश क्यों नहीं आना। देखिएगा टुवर्ड्स ह्यूमन क्या है, बेटा मिटाने के लिए तो कोई है नहीं, तो अर्थ इज ह्यूमन। आपसे गलती हो जाती है, आपने 1000 रुपये का माल बेचा, आपने लिख दिया 1100 रुपये का माल, या आपने भूल से लिख दिया 1000 के स्थान पर 900, या 1000 के स्थान पर आपने 1100 लिख दिया, देयर में भी मिस्टेक। तो उसके लिए जो है ना आपको अंत में जरूर लिखना चाहिए, और वो क्या है, टू ऑर इज ए ह्यूमन, टू आर इज भाई भूल हो गई है, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई और, यदि मैंने कोई भूल से
मुझसे लिखने में कहीं और कसर रख दी है या गलती हो गई है तो टुवर्ड्स ह्यूमन एंड इफ आई अर्न तो कृपया हमें एक्सक्यूज कर देना, बिकॉज टुवर्ड्स ह्यूमन, मेरे हिसाब से टुवर्ड्स ह्यूमन, बट द फॉरगिवनेस इज डिवाइन एंड फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट रिवेंज, देयरफॉर ऑलवेज से प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज पार्डन मी, प्लीज आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आई फील वेरी सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज है। देयरफॉर घटता कुछ नहीं है, क्षमा बड़न को रूपे छोटन को पास। थैंक यू।